नमस्कार दोस्तों, राधे। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए सन 2025 कैसे जाने वाला है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2025 में आर्थिक, शारीरिक या प्रोफेशनल क्या सिचुएशंस होंगी, क्या कंडीशन होगी। सन 2025 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। शनि 2.5 वर्षों बाद अपना स्थान बदलेंगे सन 2025 में। वहीं राहु और केतु और बृहस्पति भी अपना स्थान बदलेंगे। इन 4 बड़े ग्रहों का स्थान जो परिवर्तन होगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो के अंत में हम उपचार की भी बात करेंगे, क्योंकि ये 4 जो बड़े ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, ये जहां पर बैठे हैं या जहां पे जाएंगे और बैठ के जिन घरों को देखेंगे, उनके घरों पर अपना शुभ और अशुभ प्रभाव डालेंगे। इस शुभ अशुभ प्रभाव को समझने के बाद क्या उपचार जरूरी है, इसकी भी चर्चा हम अंत में वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि। इस राशि को कहा जाता है कि इस राशि से मृत्यु और आयु देखी जाती है, बड़े चोट चपेट और एक्सीडेंट देखे जाते हैं। इस राशि वाले लोगों के जीवन में मैंने बहुत बार देखा है कि कोई न कोई एक ऐसा पक्ष होता है जो सबके सामने ये डिस्कशन नहीं करना चाहते। इनके घर में किसी पूर्वज को, किसी भी परिवार के सदस्य को पीछे समस्या हुई रहती है, ऐसा कई बार देखा गया होता है। ये लोग अपने मन में अपना भी राज छिपा के रखते हैं, अपनों का भी राज छिपा के रखते हैं। अगर जीवन में आपको किसी से अपनी बात शेयर करनी है और वो आपकी बात को गुप्त रखे, तो यह खासियत होती है वृश्चिक राशि की। कई बार लोग कहेंगे ये तो बात बता देता है, लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि कौन सी बात मुझे अंदर रखना है, कौन सा नहीं। जो इनको समझ में आ जाए कि इस बात को हमको किसी से शेयर नहीं करना है, वो मरते दम किसी से शेयर नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जब जन्म लेते हैं तो कई बार देखा गया है कि मां के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती है। वृश्चिक राशि वालों को कमर या यूरिनरी ट्रैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी जाती है। यह सडन दर्द और पीड़ा की देने की भी राशि मानी जाती है। गुप्त विद्याओं की जानकारी या जितनी ऐसे काम है जो जासूसी का काम करते हैं या किसी इंटेलिजेंट का काम करते हैं, साइंटिस्ट का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, वो कई बार देखे गए हैं कि वो वृश्चिक राशि से जुड़े रहते हैं। वृश्चिक राशि अपने आप में एक ज्योतिष राशि है, अर्थात इनको भविष्य की बहुत सी चीजें इनको दिखाई देती है। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले लोग एक अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, लेकिन इनके मन में कोई न कोई विचार इनको पीड़ा या परेशानी या कष्ट देता रहता है। कारण क्या है? ज्योतिष का एक नियम है कि वृश्चिक राशि के घर में चंद्रमा आकर नीच का हो जाता है। जिसकी राशि में आकर मन कमजोर हो जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं से मन में इनके कोई न कोई पीड़ा या समस्या बनी रहती है। वृश्चिक लग्न अपने अंदर तमाम वो चीजों को छिपा के रखता है जो सबके सामने वो जल्दी शेयर नहीं करता। वृश्चिक राशि वाले समर्पण भाव रखते हैं, जिनके ऊपर इनकी श्रद्धा होती है बड़ी गहरी होती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इनके प्रेम को लोग समझ नहीं पाते। उस तरह से इनको चीजें वापस नहीं मिलती हैं जिस तरह से ये सामने वाले को चीजें प्रदान करते हैं। तो आइए सन 2025 में कैसे रहेगा ग्रहों का गोचर या इनकी क्या स्थिति रहेगी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उसकी चर्चा हम बोर्ड के माध्यम से प्रॉपर आपके साथ करते हैं। आइए देखिए, वृश्चिक राशि अर्थात जैसे ही वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। कहां पे कौन से प्लैनेट रहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहां पर बुध लग्न में विराजमान रहेंगे, वहीं पर सूर्य और चंद्रमा आपके 2nd भाव में विराजमान रहेंगे। शनि 4th हाउस में और शुक्र के साथ बैठे रहेंगे। वहीं पर राहु 5th में रहेंगे, 7th में गुरु और 9वें भाव में मंगल और 11th हाउस में केतु विराजमान है। जो हमारा प्रेडिक्शन है ये वृश्चिक राशि के साथ साथ वृश्चिक लग्न पे भी लगाएंगे तो खूब अच्छे से काम करेगा। आइए बात करते हैं 4 उन बड़े परिवर्तन की जो सन 2025 में होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की।
जुपिटर 14 मई को अपना स्थान बदलेंगे। कहां जाएंगे? मिथुन राशि में जाएंगे। और अभी है कहां? आपके सप्तम में, अर्थात वृष राशि में। जुपिटर जब सप्तम राशि में उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है गोचर में कि विवाह के लिए बड़े शुभ होते हैं, प्रेम के लिए अच्छे होते हैं, धार्मिक कृत्यों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके लाइफ पार्टनर को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम देंगे, ये फल यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो शादी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यहाँ का बृहस्पति बहुत अच्छा है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति आपको नया पार्टनर, नए जीवन की नई चीजें लाकर देने में सक्षम है। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके साथ, उनके व्यक्तिगत रिलेशनशिप में या लाइफ पार्टनर में, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में यहाँ का बैठा जुपिटर थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें जुपिटर की दृष्टि की, ये देखिए 14 मई तक जुपिटर यहां रहेंगे, तो 14 मई तक का जो प्रिडिक्शन है ये निकलेगा। और 14 मई के बाद जब स्थान परिवर्तित होगा उसकी चर्चा इसके बाद करते हैं। जुपिटर यहां पर स्थित है, कहां देखेंगे? आपके 11th हाउस, फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में आपका जुपिटर देखेगा। यहां का स्थित जुपिटर आपको बताया, नए लोगों के लिए, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा पार्टनर को लेकर, पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 11th हाउस पे पंचम दृष्टि, इसका मतलब आय की स्थिति बेहतर रही, ठीक रहेगी और कोई न कोई साधन, नए चीजें निकल के आएंगी जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर 7वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो सडन आपको पीछे भी, पिछले साल सन 2023-24 में भी और 14 मई तक सडन दर्द वगैरह कमर के आसपास, पेट वगैरह में सडन आपको पीड़ा उठ सकती है। इस नाते 2-3 चीजों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आप पानी खूब प्रॉपर पीजिएगा। कारण क्या है? वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न को यूरिनी आर्गन से जोड़कर देखा जाता है। पानी पीजिए और कमर का ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन, एलर्जी का ध्यान रखिएगा। ये 3 चीजें ही सडन दर्द का और पीड़ा का कारण बनती है। कई बार मैंने देखा वृश्चिक राशि को स्टोन वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं किडनी में, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ये जब तक यहाँ पर जुपिटर मौजूद है 14 मई तक, तब तक ये अपना प्रभाव दे सकता है। वहीं पर 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस में जा रही, इसका मतलब आपके अच्छे दोस्त बन रहे हैं, आपका पब्लिक कन्वर्सेशन बेहतर है, आपके छोटे भाई बहनों को कोई न कोई उपलब्धि प्राप्त हुई होगी, जैसे उनको कोई उनके जीवन में चीजें बेहतर हुई होंगी, घर से, गाड़ी से या जॉब से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें बेहतर होंगी। ये जुपिटर के गोचर का अपना प्रभाव है। अब जुपिटर 14 मई के बाद चले जाएंगे अष्टम में। जैसे अष्टम में जाएंगे स्थान परिवर्तित भी करेंगे, दृष्टियां भी बदल जाएंगी। और आपकी कुंडली में वैसे भी जुपिटर 2nd हाउस का स्वामी है और 5th हाउस का स्वामी है। 2nd और 5th हाउस का स्वामी अष्टम में जा रहा है और किसके घर में? मिथुन राशि के घर में जा रहा है। जैसे ही जुपिटर यहां पर पहुंचेगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि संतान या एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब किसी भाव का स्वामी अष्टम में जाता है तो वहां पर थोड़ी दिक्कत देता है। तो आपके बैंक बैलेंस पे थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकता है, फैमिली में किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन या संतान को लेकर, या आपकी वाणी के द्वारा किसी के दुखी या नाराज होने की संभावना बन सकती है। और यहां पर जब जुपिटर बैठेगा तो देखेगा किसके? 9th हाउस या 12 हाउस को देखेगा कि आपको लंबी यात्रा मिल सकती है, आपको ऐसी यात्रा मिल सकती है कंपनी की तरफ से या किसी भी धार्मिक यात्रा, आपको यात्रा मिल सकती है। 7th दृष्टि जाएगी 2nd हाउस। मैंने पहले ही बताया परिवार में किसी की हेल्थ वगैरह की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, गाड़ी खरीदने या इसका प्लान आप बना रहे हैं तो, क्योंकि 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे आ रही है। जुपिटर की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। जैसे यहां पर दृष्टि आएगी आप देखेंगे घर गाड़ी से संबंधित कोई न कोई प्रोजेक्ट आप इस डेट के बाद 1 साल तक, केवल 25 की बात नहीं कर रहे हैं जुपिटर, क्योंकि पूरा 1 साल रहेगा, तो यहां पर दृष्टि जो जा रही आपको घर गाड़ी से रिलेटेड जरूर कुछ न कुछ चीजें बेहतर करेगा। मां को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन घर गाड़ी की थोड़ी सी चीजें आपकी बेहतर जाएगी। ये तो रही जुपिटर की चर्चा। अब दूसरे सबसे बड़े गोचर ग्रह की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि सबसे स्लो चलते हैं और शनि 29 मार्च को अपना स्थान बदलेंगे। कहां पे जाएंगे? मीन में जाएंगे। अभी कहां है? कुंभ राशि में।
वैसे भी वृश्चिक राशि में थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं अभी जुपिटर, अभी सैटर्न जो है स्वगृही है। कहाँ पे है? स्वगृही है। और कब से है? 2.5 साल से। इसका मतलब वृश्चिक राशि वालों ने पिछले 2.5 सालों में, कब से? 29 मार्च से घर या गाड़ी या जमीन पे जरूर उन्होंने पैसा कुछ खर्च किया है, या उसको लेकर कोई न कोई चीजें आई हैं सामने, वो चाहे थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आई हो या कोई विवाद लेकर आए, लेकिन घर गाड़ी से रिलेटेड या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई चीज जरूर आई होगी, क्योंकि यहाँ का बैठा शनि जरूर अपना फल देगा। तो आपके जीवन में फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें कब तक कायम है? ये 29 मार्च तक है। 29 मार्च तक क्या हो रहा है? पहले बात तो घर गाड़ी या माता को लेकर कुछ अच्छा ही होगा। जैसे अगर माँ को लेकर जैसे पीड़ा भी आपको लग रहा है कि माँ का ऑपरेशन हुआ, तो वो पॉजिटिव सेंस हुआ, कोई लंबी बीमारी थी लेकिन इसी टाइम उसका इलाज हुआ। कोई आपका घर का काम पेंडिंग था, रिनोवेट नहीं हो पा रहा था, घर खरीद नहीं पा रहे थे, घर में रिपेयर नहीं हो पा रहा, ये टाइम उसके लिए। गाड़ी लेने का प्लान था लेकिन नहीं ले पा रहे थे, तो कब तक ले लेंगे? 29 मार्च तक ये सारी चीजें आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। यहां पर बैठकर शनि थर्ड हाउस से आपके थर्ड दृष्टि से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। कब तक? 29 मार्च तक। तो 29 मार्च तक जॉब को लेकर थोड़ा सा एक बेचैनी रहेगी, ध्यान देना पड़ेगा, लगेगा जितना हम डिजर्व करते हैं उतना हमारा प्रोग्रेस नहीं, इस तरह के तमाम विचारों से आप घिरे रहेंगे। वहीं पर यहाँ का शनि फिर 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस पे देख रहा है, तो पिता को लेकर भी और बॉस को लेकर एक वैचारिक मतभेद रहेगा। वो लगातार आपको ज्ञान देते रहेंगे, वो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से आपको स्टैंडिंग नहीं देंगे, आपको लगेगा कहीं न कहीं से ये हमको समझ नहीं पा रहा है। ये कंडीशन कब तक विद्यमान रहेगी? आपकी 29 मार्च तक। और 7वीं दृष्टि जा रही है, 10वीं दृष्टि आ रही है आपके शरीर पर, लग्न पर। ये कंडीशन आपके हेल्थ को थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। हमको लगता है आपके कमर में थोड़ी सी दर्द बनी रहेगी या पीछे बनी रही है। कमर की एक्सरसाइज करिए, पानी वानी प्रॉपर पीजिए, थोड़ा सा चलिए फिरिए। ये थोड़ा सा जो अकड़न आई है इसको रिलीज करने के लिए थोड़ा पसीना अगर बहाएंगे, जमीन पे पसीना गिरेगा, तो आप देखेंगे शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम होगा। ये कब तक स्थिति जो हमने प्रेडिक्शन की है? 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद शनि अपना स्थान बदल देंगे। कहां जाएंगे? आपके पंचम भाव में जाएंगे। वहां पर ऑलरेडी कौन इंतजार कर रहा? राहु इंतजार कर रहा है। कब तक करेंगे? 29 मई तक यहां पर राहु रहेंगे। इसका मतलब 18 मई तक, 29 मार्च को यहां पर शनि आएंगे, 18 मई तक यहां पर राहु रहेंगे। दोनों का यहां मिलन होना, वृश्चिक राशि एक चीज ध्यान देंगे, ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। इस कालखंड में आपको अपने बच्चे, अपने प्रेम और अपने एजुकेशन का ध्यान रखना होगा। जो लोग एजुकेशन वाले होंगे ना, इस टाइम ऐसा फील करेंगे कि मुझे लाइन खराब हो गई, सही लाइन नहीं है, मैंने गलत निर्णय लिया। लेकिन भाई इस टाइम आप रुक के डिसीजन लेना। और आपके प्रेम में पति के, पत्नी के, प्रेमी के, प्रेमिका को लेकर कोई बड़ी चीज आएगी, जैसे लगेगा कि ये तो बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इस टाइम आप शांत होकर वेट करना। हो सकता है चीजें जितनी दिख रही हैं उतनी ना हो। और संतान को लेकर भी ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा। संतान को चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर कोई चीज ज्यादा थोपेंगे नहीं तो वो डिप्रेस कर सकती है, उनको मानसिक रूप से पीड़ित कर सकती। ये एक बात खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे यहां शनिदेव आएंगे, यहां आने के बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी। 7th हाउस पे जाने का मतलब है कि आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, हेल्थ की थोड़ी दिक्कत देगा। लेकिन वहीं पर जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई ना, उनको भी एक ऐसा रिश्ता मिलेगा, एक ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो दोनों को सपोर्ट करेंगे। आपको उसकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है। मतलब एक ऐसा संबंध बनेगा जो अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि चली जाएगी 11th हाउस पे, मतलब आय के साधन भी खुलेंगे, प्रमोशन आदि की स्थिति भी बन सकती है, पैसे की भी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। 10वीं दृष्टि की बात करें, 8, 9, 10 आ जाएगा आपके 2nd हाउस पे। 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पे आ रही, इसका मतलब खर्च होगा, पैसा जाएगा, परिवार में किसी के हेल्थ वगैरह की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये शनि का पूरा प्रभाव कब तक रहेगा? पूरे वर्ष रहेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 25 की। 25 में ये शनि के गोचर का पूरा प्रभाव रहेगा। अब इसी क्रम में अगर हम राहु की बात करें, राहु 18 मई को
बदलेंगे। 18 मई से पहले कहाँ है वो 5th हाउस में। 5th हाउस में राहु का होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेम, संतान, अपने एजुकेशन को लेकर ना एक इरिटेशन बना है, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, जो आप होप करते हैं वहां तक चीजें नहीं पहुंच पा रही। लेकिन मैं दोस्तों आपसे बता दूं, राहु किसी भी चीज में ना उतनी प्रॉब्लम नहीं होता जितना आपको फीलिंग देता है। कई बार हमने देखा पंचम में बैठे हुए राहु के नाते माँ बाप प्रेगनेंसी के टाइम बहुत परेशान होते हैं और प्रेगनेंसी को लेकर तमाम निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बार बार उनको लगता है कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत हुई, बार बार अल्ट्रासाउंड होना, ये होना, वो होना, इस तरह की स्थिति रहती है। वहीं एजुकेशन में क्या करता है, क्योंकि पंचम से एजुकेशन भी देखते हैं, एजुकेशन में क्या होता है, हमने गलत दिशा तो नहीं ले ली, हमने सही से काम तो नहीं किया, हमारा एजुकेशन सही जा रहा है, इस तरह की दिक्कत। ये प्रेम का स्थान है, हमारा प्रेमी सही है कि नहीं, हमने कहीं गलत रिलेशनशिप तो नहीं बना, ये तमाम सिचुएशन यहां पर बैठा राहु प्रदान कर रहा है। कब तक करेगा, 18 मई को करेगा, 18 मई तक करेगा। और देख कहां रहा है, आपके 9th हाउस। कई बार आपको लगेगा कि मेरा ज्यादा ज्ञान होना, ज्यादा ज्ञानी होना, पढ़ा लिखा होना सही है कि गलत है, इस तरह के तमाम निगेटिव थॉट्स आएंगे। कब तक आएंगे, 18 मई जब तक यहाँ पे है। 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में, राहु की से 11th हाउस पे दृष्टि अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9th एस्पेक्ट चली जाएगी आपके लग्न पे, ये भी जो है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर परेशान कर सकती है, आपको थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह कमर में दर्द दे सकता है। तो दो दो ग्रहों की स्थिति बन रही है कि आपको इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा 18 मई तक या पिछले 1-1.5 साल में या अब तक 18 मई तक ये एरिया आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा तरीका, आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करिए और नमक कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए। ये 2-3 जो एडवाइस है आप इसको प्रॉपरली करिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ये रही राहु की यहाँ पे स्थिति। अब ये जब मई में खिसकेंगे तो कहां जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। कहा जाएंगे, 4th हाउस में। 4th हाउस में जब पहुंचेंगे तो घर, गाड़ी, जमीन को लेकर थोड़ा सा सिचुएशन खराब कर सकते हैं। और एक चीज बड़ी जरूरी है, मैं यहां पे बता दूं, लाल किताब का नियम है कि गोचर में जब यहां राहु आए तो उस टाइम कभी भी आपको अपने टॉयलेट में कोई नया काम नहीं कराना चाहिए। इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर आपका घर है तो 18 मई के बाद, 18 मई के बाद आप अपने टॉयलेट में कोई तोड़फोड़ मत कराइएगा, क्योंकि अगर आपने तोड़फोड़ कराई तो घर में आप देखेंगे ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। 18 मई के पहले जो आपको करना है कर लीजिए, और उसके बाद आप घर में कोई तोड़फोड़ नहीं कराएंगे। अगर आप कराएंगे तो कहीं ना कहीं से आप समझ लीजिए ऐसी मुसीबत को आप दावत दे रहे हैं जो सॉल्व नहीं होगी, कभी हेल्थ में, कभी पैसे को लेकर, कभी विवाद को लेकर, कभी कुछ ऐसी सी चीजें खड़ी होंगी ना जिसका आपको अंदाजा नहीं रहेगा। आइए, राहु यहाँ पे है, 5वीं दृष्टि अष्टम में जा रही। अष्टम की 5वीं दृष्टि होने का मतलब है थोड़ा सा कम अच्छा है, इसलिए आप ध्यान और मेडिटेशन की तरफ जाइएगा। सबको तो मैं ज्योतिष पढ़ने के लिए नहीं कह सकता हूं, लेकिन कानून या मेडिटेशन या ज्योतिष से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करिएगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस में जा रही, वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस में जाएगी। 10th हाउस क्या है, आपके काम का, रोजगार का। इसका मतलब हो सकता है आप ना 18 मई के बाद प्लान बना लेगा एक सडन, ये काम बंद करके हम दूसरा करेंगे, ये नौकरी छोड़ के दूसरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, राहु के डिसीजन पर शांत होके, डीप सोचकर या हॉरोस्कोप चेक करा के ही चीजें करिएगा, नहीं तो आप न घर का न घाट का। जो आपको बड़ी होप दिख रही है ना, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वो डाउन होने लगेगी। कोशिश करिएगा बिना पक्का हुए, बिना अपॉइंटमेंट उधर मिले और वो भी बड़ा हाथ हो तभी जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। यहां पे बैठा राहु ये करेगा। 9वीं दृष्टि चली जाएगी व्यय भाव में। लंबी यात्रा, विदेश की यात्रा, ऐसी यात्रा जो आपको थोड़ा पीड़ा दे, ये राहु करा सकता है। आइए अब केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु यहां पे बैठे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में कब तक बैठे रहेंगे, 18 मई तक बैठे रहेंगे। 11th हाउस में किसी भी क्रूर ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। कब तक बैठे रहेंगे, 18 मई तक। इसका मतलब पिछले 1-1.5 साल में ना आपने आध्यात्मिक रूप से, मेंटली रूप से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। आपको एक दो सुंदर और बड़ी यात्राएं मिली,
आपके जीवन में जो ड्रीम था, चाहे वो घर या गाड़ी या कुछ भी रहा हो, एक दो इन्होंने तीन कम से कम, हो सकता है घर भी, गाड़ी भी, या किसी अच्छी नौकरी या प्रमोशन, ये तीनों या बच्चे, कुछ न कुछ यहां पे बैठा राहु इन 1.5 सालों में आपको दिया। अब ये कब तक रहेंगे? 18 मई तक रहेंगे। तो कोई प्लान बनाना चाहते हैं तो यहाँ के बैठे राहु के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जानते हैं यहाँ का राहु क्या करता है? कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, सडन पूरा करता है। आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी सडन वो पूरा कर देगा। ये सिचुएशन आप राहु के साथ, केतु के साथ यहां पर पा सकते हैं। यहां का बैठा केतु आपके 3rd हाउस को दे रहा है। एक तो 11th हाउस बैठा है, 3rd हाउस, इसका मतलब भाई बहनों को लेकर भी आपको चिंता या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की स्थिति बनेगी, और आप कर भी पाएंगे। थोड़ी सी बेचैनी के साथ साथ भी चीजें हो जाएंगी। 7वीं दृष्टि आपके संतान पर, तो बच्चे को लेकर नौकरी से संबंधित अगर कोई काम होगा या कोई कंपटीशन, तो पिछले 18 महीने में वो कहीं न कहीं से सॉल्व हुआ है, क्योंकि केतु की दृष्टि ने ये चीजें की है। 9वीं दृष्टि की बात करें, 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाती है। तो आपने अपने जीवन साथी के लिए जरूर कुछ न कुछ खर्च किया, कुछ अच्छी चीज खरीदी, कुछ न कुछ जरूर हुआ है जो खरीदा गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में, खासतौर से उनके पैरों का या गले में ना, उनको थोड़ी दिक्कत हुई है। आगे अभी वो कायम रहेगी कब तक? 18 मई तक। पैर या गले में या इस एरिया में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, आगे रहेगी भी। यहाँ के बैठे केतु ने ये अपना प्रभाव दिया। अब ये स्थान बदलने वाले, कहा जाएंगे? 10th हाउस में। केतु का 10th हाउस में आना आदमी के रोजगार को कट करने का काम करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। 18 मई के बाद राहु यहां आ रहे हैं, केतु यहां आएंगे। कोई भी नया डिसीजन, नया काम प्लान करिएगा तो सोच समझ के करिएगा, नहीं तो यह आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। यहां पर बैठकर आपके 2nd हाउस को देखेंगे, अर्थात पैसे की भी, फैमिली में कोई ऐसा खर्च जैसे शादी आ गई, या बच्चे के एडमिशन की बात हुई, या हेल्थ को लेकर हुई, कोई न कोई बड़ा खर्च भी देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं पर 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे जाएगी। तो 4th हाउस, मैंने कहा जैसे राहु 18 मई के बाद आएंगे, घर से लेकर कुछ ना कुछ हौच पौच या गाड़ी को लेकर थोड़ी सी हौच पौच की स्थिति होगी, वो ध्यान रखिएगा। 9वीं दृष्टि आपके फिर जॉब पे आ रही है, किसकी? केतु की। नौकरी का पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप एकाएक क्रोध में आए, आपके दिमाग में कुछ भूत सा हो, कोई नया ऑप्शन आए, मुझे छोड़ के नई ज्वाइन करना है, जिंदगी बदलनी है, इस तरह के भाव से बिल्कुल बचिएगा। नहीं तो जितने बड़े होप से आप कूदेंगे ना, उतने ही नीचे गिरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिचुएशन बन रही है 25 में वृश्चिक राशि के लिए। ये 4 बड़े ग्रहों का प्रेडिक्शन हमने आपके साथ किया। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको क्या चीजें अपने जीवन से मिलती हुई दिख रही हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मित्रों, अगर कुंडली दिखानी हो, ज्योतिष सीखना या वास्तु के बारे में जानना, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।